जय माता दी। प्रथम नवदुर्गा माँ शैलपुत्री। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। वे दृढ़ता का प्रतीक हैं। इनका वाहन वृषभ है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। एक कथा के अनुसार एक यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इससे व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई और शिव अर्धांगिनी बनी। जय माता दी। वंदे वाछित लाभाए चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। जय माता दी। द्वितीय नवदुर्गा माँ ब्रह्मचारिणी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। इस देवी के दाएं हाथ में जय की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। भगवान शंकर को पति रूप में इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। जय माता दी। दधाना करपद माभ्यामा मक्ष माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। जय माता दी। तृतीय नवदुर्गा माँ चंद्रघंटा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। जय माता दी। पिंडज प्रवरा रुणा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मध्यम चंद्रघंटेति विष्णुता। जय माता दी। चतुर्थी नवदुर्गा माँ कुष्मांडा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा यह कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जयमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देवी दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड में इन्हीं का तेज व्यापक है। जय माता दी। सुरास संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुतमेव च दधाना हस्तपद्माभयाम कुशामंडा शुभदास्तु में। जय माता दी। पंचम नवदुर्गा माँ स्कंदमाता। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता देवी की पूजा अर्चना की जाती है। ये स्कंद कुमार
कार्तिकेय के माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इन्हें विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। इनकी गोद में स्कंद हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनकी उपासना से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जय माता दी। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय माता दी। षष्ठी नवदुर्गा माँ कात्यायनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी को पूजा जाता है। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। वाहन सिंह है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। जय माता दी। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। जय माता दी। सप्तम नवदुर्गा माँ कालरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है ये कालरात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रु एवं दुष्ट लोगों का संहार करने वाली यह 7वीं दुर्गा है। संसारिक स्वरूप में यह काले रंग रूप की अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली माता दुर्गा है। एक हाथ से शत्रुओं की गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ में तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली यह माँ कालरात्रि है। इनकी सवारी गधर्व यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे अधिक परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। माँ का स्वरूप देखने में बहुत भयानक है, लेकिन ये सदा शुभ फल देने वाली है, इसलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। जय माँ कालरात्रि। जय माता दी। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्टि कर्णी का कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोलसल्लोहला ताकंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। जय माता दी। अष्टम नवदुर्गा माँ महागौरी। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। यह गौर वर्ण है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है इन्होंने और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है।
पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया, तो ये महागौरी कहलाई। जय माता दी। अपनी तपस्या के द्वारा इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था, अतः इन्हें उज्जवल स्वरूप की शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया है। उत्पत्ति के समय वे 8 वर्ष की आयु की थी, इसलिए नवरात्र के 8वें दिन इन्हें पूजने से ये सदा सुख व शांति देती हैं। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप हैं, इसलिए इनके भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं को पूजन और सम्मान करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। जय माता दी। श्वेते वृषे समारुणा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। जय माता दी। नवम नवदुर्गा माँ सिद्धिदात्री। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व 8 सिद्धियाँ होती हैं। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से ये सभी सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इस देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इसकी साधना करने से लौकिक परलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा आराधना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री उपासना में प्रवृत्त होते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व ये सभी सिद्धियां हैं। ब्रह्मावैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में ये सिद्धियां 18 बताई गई हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। जय माता दी। माता सिद्धिदात्री को नवदुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ, सिद्धि और मोक्ष देने वाली माता कहा जाता है। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में यह देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। सिद्धिदात्री देवी सच्चे हृदय से आराधना करने वालों को महाविद्याओं की 8 सिद्धियां भी प्रदान करती है। सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरैर रम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय माता दी।